जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के, या फिर दोनों ही तरीके से। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं, और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। I will exercise my vote and my right, and I vote aye. Illinois has the largest Palestinian population in the U.S. And we are also the 5th largest state to have a Jewish population in the world. Standing for this resolution doesn't make us anti-Semitic. In fact, we are saying that we value life. And the ceasefire is absolutely necessary. You will see. Palestine will be free. Palestine will be free. Palestine will never die. Palestine will never die. Earlier today, the president issued a new executive order establishing U.S. authority to impose financial sanctions against foreign persons engaged in actions that threaten the peace, security, or stability of the West Bank. Under the authority granted by that order, the State Department is today imposing financial sanctions on 4 Israeli nationals for their destabilizing acts in the West Bank. अमेरिका की डेमोक्रेसी में भी गजब का सियासी तमाशा चल रहा है। एक तरफ जहां वेनेजुएला में एक अपोजिशन के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका गया, तो इस पर अमेरिका बोल रहा है कि वेनेजुएला में तानाशाही है। जबकि पाकिस्तान में इमरान खान को इलेक्शन लड़ने से रोका गया, तो उस पर अमेरिका ने कहा कि यह पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। वहीं अमेरिका में जब अपोजिशन के उम्मीदवार को लड़ने से रोका जा रहा है, तो अमेरिका में अजीबोगरीब बहस हो रही है। नए भारत में जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अमेरिका और अमेरिका परस्त ग्रुप उनके लिए बैटिंग करेंगे, उन्हें अमेरिका के सियासी तमाशे को कम से कम अब तो समझ ही लेना चाहिए। एक और एग्जाम्पल बांग्लादेश का मौजूद है। याद रखें कि अमेरिका बांग्लादेश में चुनाव पर कैसे रेस्पॉन्स दे रहा था। ढाका में अमेरिकी एम्बेसडर ने अपोजिशन हस्तियों से मुलाकात करी थी। बांग्लादेश में अवामी लीग के खिलाफ सैंक्शंस का जब ऐलान किया गया था, तब भी अमेरिका की तरफ से बार बार बयान आते थे। अब देखिए कि पाकिस्तान में जो हो रहा है उस पर अमेरिका कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है। साल के पहले महीने के आखिरी 2 दिनों में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बड़ा गेम हो गया है। उन्हें साइफर केस यानी सीक्रेट सरकारी दस्तावेज लीक करने के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी, और थर्सडे को उन्हें तोशाखाना मामले में 14 साल जेल की सजा हुई है। सजा उनकी वाइफ बुशरा बीबी को भी सुनाई गई है। ये सियासी तमाशा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान में जल्द ही आम चुनाव होने वाले हैं। अब नौटंकी यह है कि पाकिस्तान में आम चुनाव से 1 हफ्ता पहले अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान में फ्री और फेयर चुनाव चाहता है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो ऐसे किसी वायलेंस की कड़ी क्रिटिसिज्म करता है जिससे इलेक्शन प्रोसेस में रुकावट पहुंचती हो। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर ने पत्रकारों की तरफ से पूछे गए एक सवाल के जवाब में यह बात कही। आपको बता दूं कि मैथ्यू मिलर से पाकिस्तान में चुनाव से पहले वायलेंस और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स को पीसफुल तरीके से चुनावी रैली ऑर्गेनाइज करने की पाकिस्तान सरकार की तरफ से इजाजत न दिए जाने को लेकर सवाल पूछा गया था, जिस पर मैथ्यू मिलर ने बस इतना ही कहा कि हम पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर चुनाव होते हुए देखना चाहते हैं। खैर, अमेरिका क्या देखना चाहता है वो अब पूरी दुनिया के सामने खुल चुका है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले इमरान खान और उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कई इल्जाम लगाए गए हैं। उनकी पार्टी का चुनाव निशान जब्त कर लिया गया है। इमरान खान खुद और उनके सीनियर साथी शाह महमूद कुरैशी को कई मामलों में सजा सुनाई दी गई है।
और उनके नॉमिनेशन पेपर्स रद्द कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग एकदम कगार पर है। अमेरिका ने ईरान के एसेट्स और मिलिट्री पर्सनल को निशाना बनाने का फैसला किया है। अमेरिकी ऑफिसर्स ने CBS न्यूज को कंफर्म किया है कि इराक और सीरिया के अंदर ईरानी पर्सनल और फैसिलिटीज को टारगेट करने के लिए सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स को मंजूरी दे दी गई है। वहीं अमेरिका की तरफ से ही इजराइल के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा भी जड़ा गया है। दरअसल शिकागो सिटी काउंसिल यानी नगर परिषद ने गजा में सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन पास किया है। काउंसिल की बैठक कई बार टेंस हो गई थी। ऑडियंस में से लोग सीज फायर के लिए चिल्लाने लगे और कुछ को काउंसिल चैम्बर से बाहर भी निकाल दिया गया। काउंसिल का वोट ड्रामेटिक हो गया। मेयर ब्रैंडन जॉनसन ने टाई ब्रेकिंग वोट डाला। रेजोल्यूशंस आमतौर पर जल्दी और बिना किसी कंट्रोवर्सी के पास हो जाते हैं, लेकिन काउंसिल ने इस मुद्दे पर महीनों बिता दिए। खैर, गजा में सीज फायर का आह्वान करने वाला शिकागो सबसे बड़ा अमेरिकी शहर बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स को देखें तो ऐसा लगता है कि गजा में नरसंहार अपने एंड के यानी अपने खात्मे के करीब पहुंचता दिख रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि पेरिस में पार्टियां किसी समझौते पर पहुंच गई हैं। इजिप्ट और कतर इस समझौते के मीडिएटर्स हैं। इजरायली मीडिया का कहना है कि कतर सैटरडे को सीज फायर को ऐलान करने की तैयारी कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि ऑफिसर्स का कहना है कि वॉशिंगटन इसराइल के मिलिट्री मोमेंटम को रोकने के लिए गजा में लंबे वक्त के सीज फायर के लिए दबाव बना रहे हैं। WSJ का यह भी कहना है कि एक समझौते पर पहुंचने की फौरन जरूरत है, क्योंकि अमेरिकी और इजरायली आर्मी ऑफिसर्स काफी कॉन्फिडेंट हैं हमास की सर्वाइवल कैपेबिलिटी को लेकर, और इससे इजराइल के मेन वॉर गोल्स के बारे में डाउट्स पैदा हो रहा है। लेबनान की रिपोर्टों में कहा गया है कि कैदियों के लिए 3 स्टेजेस प्रपोज करे गए हैं। पहले स्टेज की वक्त आम लोगों के लिए 45 दिन और दूसरे स्टेज में आर्मी पर्सनल्स के लिए होगा, लेकिन स्पेसिफाइंग टाइम पीरियड तय किए बिना। तीसरे स्टेज में दोनों साइड्स के बीच डेड बॉडीज की अदला बदली करी जाएगी और यह भी कोई स्पेसिफाइंग टाइम पीरियड तय किए बिना होगा। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू अभी भी इस समझौते के खिलाफ हैं, लेकिन आखिर में ऐसा लग रहा है कि उन्हें इसे कबूल करना ही पड़ेगा। इसके बाद ब्रिटेन पहले ही ऐलान कर चुका है कि फिलिस्तीनियों को एक स्टेट मिलेगी और इसे पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज भी करेगी। खैर दोस्तों, बात अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड वाले सियासी तमाशे से शुरू हुई थी, तो सोच रही हूं कि आप लोगों को यह भी बता दूं कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद बढ़ी मांग के बीच अमेरिका ने बीते साल दूसरे देशों को $238 अरब के हथियार बेचे हैं। इनमें से $81 अरब की बिक्री सीधे अमेरिकी सरकार ने करी है, जो 2022 के मुकाबले में 56% ज्यादा है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से यह जानकारी दी गई है। इसके अलावा सारी बिक्री सीधे अमेरिका की डिफेंस कंपनियां और दूसरे देशों के बीच हुई है। सबसे बड़े खरीदारों में यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड है, जो फिलहाल अपनी सेना को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा है। फॉरेन मिनिस्ट्री की बीते अक्टूबर महीने तक की रिपोर्ट में बताया गया है कि पोलैंड ने $12 अरब के अपाचे हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं और हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लिए भी $10 अरब का पेमेंट किया है। इसके अलावा पोलैंड ने $3.75 अरब के M1A1 एब्राम्स टैंक्स भी खरीदे हैं। पोलैंड ने इंटीग्रेट एयर एंड मिसाइल डिफेंस बैटल कमांड सिस्टम के लिए $4 अरब खर्च करे हैं। इसके अलावा जर्मनी ने चीनूक हेलीकॉप्टर खरीदने में $8.5 अरब खर्च करे और बख्तरबंद गाड़ी स्ट्राइकर के लिए $1.5 अरब दिए हैं। वहीं नॉर्वे ने भी $1 अरब के मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर अमेरिका से खरीदे हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और दोनों का ही लिंक अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर यानी एक्स पर, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। मेरा ट्विटर अकाउंट है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।